दोस्तों नमस्कार। दोस्तों महाराष्ट्र राज्य अंतर्गत पिछले लंबे समय से लटके पड़े महानगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव की अब तैयारियां शुरू हो चुकी है। आप सभी जानते हैं कि पिछले कई सालों से महानगर पालिका चुनाव महाराष्ट्र में लगातार टाले जा रहे हैं। पहले 2020 में 4 महानगर पालिका के चुनाव होने थे, लेकिन 2020 में कोविड जैसी महामारी आई और चुनाव को टाला गया था। उसके बाद 2020 में हालांकि उन 4 महानगर पालिकाओं में मार्च महीने में तैयारी भी शुरू कर दी गई थी। सबसे पहले 2 महानगर पालिका के चुनाव होने थे, जिसमें वसई विरार महानगर पालिका का चुनाव 2020 में जून में होना था। उसको लेकर वसई विरार महानगर पालिका में मार्च में प्रभाग रचना, आरक्षण, ये सब प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। लेकिन ऐन वक्त पर मार्च में जिस तरह से कोविड का ऐलान हुआ और लॉकडाउन लगा, उसके बाद में उन चुनावों को अगले आदेश तक टाल दिया गया था। उसके बाद 2020 से महानगर पालिका वसई अंतर्गत वसई विरार में प्रशासकीय राज है। तब 2020 में कुल 4 महानगर पालिका थी जिनके चुनाव होने थे, वो नहीं हुए। उसके बाद वो चुनाव, हालांकि बीच में ग्राम पंचायत की ओर चुनाव हुए, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र अंतर्गत मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण का एक मुद्दा पेंडिंग पड़ा था हाईकोर्ट में, और उसको लेकर राज्य सरकार ने चुनाव को फिर टाल दिया। तो इस तरह से चुनाव टलते गए और 2022 के बाद बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी समेत महाराष्ट्र की अधिकांश महानगर पालिका के चुनाव, वहां के चुनाव का टर्म खत्म हो गया। वहां प्रशासकीय राजवट लागू कर दी गई और अब तक कहीं पे 3 साल तो कहीं पे 5 साल से प्रशासकीय राज शुरू है। इसी दौरान बीच में एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग कहीं न कहीं यहाँ की जनता को चुनाव से वंचित कर रहे हैं, ये मूल अधिकार के खिलाफ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए बीते दिनों राज्य सरकार को और चुनाव आयोग को ये निर्देश दिए कि आप चुनाव करवाइए जल्द से जल्द। 4 महीने में चुनाव करवाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो मराठा आरक्षण का मुद्दा है वो अपनी जगह, उस पर सुनवाई चलती रहेगी और वो जब होगा तब होगा, लेकिन चुनाव को नहीं रोका जा सकता। तो इसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब चुनाव की चहल पहल शुरू हो चुकी है। फिर उसके बावजूद भी चुनाव होने में अभी समय जाने वाला है। लगभग अक्टूबर-नवंबर तक ये चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होगी, ऐसी उम्मीद दिखाई दे रही है। क्योंकि चुनावी प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है, काफी चरणों में अलग अलग प्रक्रिया होनी है। पहले 3 चरण में चुनावी प्रक्रिया होगी, उसके बाद चुनाव कितने चरण में होंगे वो आगे की बात है। 3 चरण में पहली प्रक्रिया है वार्ड रचना, प्रभाग रचना जिसे मराठी में कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया है आरक्षण जाहिर करना, कहाँ पे कौन सी सीट आएगी, सामान्य, जनरल, लेडीज, उसके बाद में SC ST OBC, इस तरह से कौन सी आरक्षित सीट रहेगी। और वो होने के बाद जो विधानसभा की मतदाता सूची थी उसको वार्ड निहाय जाहिर करना, उसके बाद प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव लिए जाएंगे। तो प्रक्रिया काफी लंबी है, चरण काफी है इसमें। अब इसमें एक अहम आदेश राज्य सरकार ने 10 जून को निकाला, जिसमें प्रभाग रचना को लेकर राज्य सरकार ने साफ तौर पर आदेश निकाला। उसमें ये कहा है कि मुंबई को छोड़कर बाकी सभी महानगर पालिका, नगर परिषद में प्रभाग रचना जो है वो पैनल के तौर पर प्रभाग रचना की जाएगी। हालांकि इस पर आगे बढ़े से पहले आपको ये भी बता दें कि वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत मार्च में प्रभाग रचना हुई थी। वो एकल वार्ड था मार्च 2020 में, फरवरी 2020 में, माफ कीजिएगा, वो एकल वार्ड था। लेकिन बीच में जब सरकार बदली हुई और 21 से 22 में जब फिर से वार्ड रचना की गई थी, तो वो मल्टीपल 4 नगर सेवक एक वार्ड में, इस तरह से पैनल वाली वो वार्ड रचना थी। हालांकि उसे भी निरस्त कर दिया गया था और अब एक बार फिर पैनल वाली 4 नगर सेवकों के पैनल वाली वार्ड रचना होगी। यानी कि सीधे तौर पर, सीधे शब्दों में कहे तो मुंबई महानगर पालिका को छोड़ दिया जाए तो अन्य महानगर पालिका में जहां जो वार्ड थे उन वार्ड की संख्या कम हो जाएगी और एक वार्ड में 4 नगर सेवक रहेंगे। अब जैसे वसई विरार का हम एक उदाहरण लेते हैं तो वसई विरार में अभी 115 वार्ड है। आने वाले समय में ये 115 वार्ड घटकर लगभग 35-40 वार्ड हो जाएंगे और उसमें एक वार्ड में 4 नगर सेवक। उसमें भी ये प्रावधान किया गया है कि अगर वार्ड छोटा है, 4 नहीं हो सकते हैं, तो 3 नगर सेवक रहें, न्यूनतम 3 और अधिकतम 5। अगर वार्ड इतना बड़ा है
कि जहां 4 से अधिक नगर सेवक की आवश्यकता हो सकती है तो वहां 5 किए जा सकते हैं। ये है, अगर कोई वार्ड इतना बड़ा हो रहा है कि उसमें 5 के बजाय 6 नगर सेवक होते हैं तो फिर वो 6 नहीं होकर 2 वार्ड होंगे 3-3 के। तो इस तरह से राज्य शासन ने ये निर्देश दिया है सभी महानगर पालिकाओं को। इसमें मुंबई महानगर पालिका शामिल नहीं है। अब ये आदेश दिया था 10 जून को, उसके बाद 12 जून को महानगर पालिका को एक आदेश नया राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया, जिसमें वार्ड रचना का प्रारूप उन्होंने तारीखों का ऐलान पूरा कर दिया कि इस तारीख को ये आपको प्रक्रिया करनी है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें मुंबई महानगर पालिका, उसके बाद में जो महानगर पालिका ए ब क यानी कि ABC श्रेणी की है वो, फिर D श्रेणी की वो, और नगर परिषद नगर पंचायत, उनको सबको तारीखें बताई गई। ये तारीखें शुरू हुई है 11 जून से वार्ड रचना की जो पूरी प्रोसीजर है वो शुरू हो जाएगी और वो 4 सितंबर तक चलेगी। यानी कि कुल मिलाकर वार्ड रचना 4 सितंबर तक होगी। और उसके बाद वार्ड रचना होने के बाद आरक्षण की प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची की प्रक्रिया, यानी कि उसको भी 1-2 महीना जाएगा। तो इस तरह से चुनाव जो है वो अक्टूबर के आखिर में या नवंबर में होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही। तो ये एक बड़ी अपडेट है। फिलहाल सभी महानगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत को उनके वहां वार्ड रचना का आदेश शासन द्वारा जारी कर दिया गया है और इसकी पूरी प्रक्रिया शुरू है। मैंने आगे जैसा कहा, महानगर पालिका वसई विरार में पहले भी 2 बार वार्ड रचना हो चुकी है। तब का जो वार्ड रचना का खर्च है वो सब बर्बाद हुआ। लेकिन अब इस बार भी अगर ये वार्ड रचना होने के बाद चुनाव हो जाए तो उससे अच्छा क्षेत्र की जनता के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि जनता जो है पिछले 5 साल से प्रशासकीय राज में जी रही है और प्रशासकीय राज में आप सभी जानते हैं कि किस तरह का कार्यभार शुरू है। कहीं ना कहीं जनता का राज होता है तो जनता उसमें अपने बल पर अपना काम करवाने में सक्षम होती है। यहाँ प्रशासकीय राज में यहाँ जनता की किसी की सुनी नहीं जा रही है, सिर्फ और सिर्फ अधिकारी लोग अपनी मनमानी चला रहे हैं। तो आने वाले अक्टूबर नवंबर में दिवाली के पहले या दिवाली के बाद कभी भी चुनाव हो सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। जैसे जैसे नई अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।